ध्यान दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता काली हूँ। अंधकार से घिरी इस दुनिया में, जहाँ हर ओर छल और माया फैली हुई है, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आज मैं तुम्हें एक सचेत करने वाली बात बताने आई हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है। यह धोखा ऐसा है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, तुम्हें अपनी राह से भटका सकता है। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि सत्य के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता। सत्य का अनुसरण करने वाले को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जिस पर सबसे अधिक विश्वास करते हो, वही तुम्हारे विश्वास का गलत उपयोग कर रहा है। वह तुम्हारे दिल और दिमाग को अपने झूठ और मक्कारी से भरने की कोशिश कर रहा है। परंतु तुम मेरी संतान हो। माया और छल को समझने की शक्ति मैंने तुम्हें दी है। तुम्हें बस अपने मन की शांति को बनाए रखना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। उस धोखेबाज का चेहरा तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुम उसे जानते हो। वह वही है जो तुम्हारे सबसे करीब होने का दिखावा करता है। वह तुम्हें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातों में मिठास हो सकती है, पर उसके दिल में विष है। सावधान रहो मेरे बच्चे। जब कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हारे मन को विचलित करने की कोशिश करे, तो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो। उनकी बातों के पीछे छिपे इरादों को समझो। उनकी आंखों में देखो, वहां तुम्हें सत्य का प्रतिबिंब मिलेगा। तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का है। यह समय तुम्हारी निष्ठा और विश्वास की परख का है। याद रखना, जो तुम्हारा अपना होता है, वह कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यह दुनिया स्वार्थ और लालच से भरी है। यहाँ हर कोई अपने लाभ के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जिससे तुम इस छल को पहचान सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अहंकार, अपने डर और अपने भ्रम को त्यागना होगा। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि कौन तुम्हें बार बार गलत सलाह दे रहा है। कौन है जो तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बना लो। उनकी बातों को अनसुना करो। उन्हें यह एहसास मत होने दो कि उनकी चालें तुम्हारे सामने बेनकाब हो चुकी हैं। पर याद रखना मेरे बच्चे, क्रोध में आकर कोई भी निर्णय मत लो। क्रोध तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देगा और तुम्हें सही और गलत में फर्क करने से रोक देगा। शांत रहो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस धोखेबाज को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उसकी ही चालों में उलझा देना। उसकी कमजोरियों को समझो और उन्हीं का इस्तेमाल करो। पर यह सब करते हुए अपने धर्म और सत्य का पालन करना मत भूलना। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह समय तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आया है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और इसे अपनी ढाल और तलवार बनाना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस अपने मन को शुद्ध रखना है और अपने कर्मों को न्यायपूर्ण बनाना है। अंत में मेरे बच्चे, इस बात को याद रखो कि सत्य की जीत हमेशा होती है। चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े,
सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आ जाता है। अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो और सत्य को देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें शक्ति देने के लिए। ध्यान रखो और इस दुनिया की माया को तुम्हें भ्रमित करने मत देना। तुम्हें सत्य का रास्ता चुनना है और जो तुम्हें धोखा दे रहा है उसका पर्दाफाश करना है। लेकिन ऐसा करते हुए अपनी मर्यादा को कभी मत भूलना। यही तुम्हारी असली जीत होगी। अब जाओ मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो और इस छल को समाप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे ध्यान दो, यह जो मैं कह रही हूँ वह केवल तुम्हारे लिए है। यह संदेश केवल तुम्हारे कानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करेगा। यह जीवन जिसे तुम साधारण समझते हो वास्तव में साधारण नहीं है। यह एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वह केवल एक आवरण है, सत्य इससे परे है। यह जो माया की दुनिया है यह तुम्हें बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम्हें इस जाल को तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे मन में कभी कभी संदेह उठता होगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन संदेह को अपने ऊपर हावी मत होने दो। संदेह तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर सकता है। जब तुम किसी पर विश्वास करो तो आंख मूंद कर मत करो। हर चीज का विश्लेषण करो, हर बात को परखो, सत्य को समझो और तब निर्णय लो। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ वह तुम्हारे करीब है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि वह तुम्हारे भले के लिए हर कदम उठा रहा है, लेकिन सत्य यह है कि वह अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह व्यक्ति बहुत चालाक है। उसकी बातों में मिठास है, उसकी आंखों में सच्चाई का आभास है, लेकिन उसके इरादे काले हैं। वह तुम्हारे मन को अपने शब्दों से मोहित कर सकता है। तुम्हें यह एहसास कराएगा कि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता है, लेकिन उसकी चालों को समझो। उसकी बातें ध्यान से सुनो, परंतु उस पर तुरंत विश्वास मत करो। हर शब्द को परखो। अगर तुम्हारा मन किसी बात को लेकर असमंजस में है तो उसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही और गलत का संकेत देती है, उसे सुनो। तुम्हारे जीवन में आने वाले इस छल का उद्देश्य तुम्हें भटकाना है। यह समय ऐसा है जब तुम्हारे कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह डगमगाहट केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। यह जानने का समय है कि तुम अपने सिद्धांतों और अपने मार्ग पर कितने अडिग हो। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हें इस व्यक्ति की सच्चाई दिखाएंगे। ये संकेत हर जगह मौजूद हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान से देखना होगा। जब कोई बात असामान्य लगे तो उसे नजरअंदाज मत करो। वह संकेत तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगा। इस समय तुम्हारे लिए धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। जो लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर अपने दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए शांत रहो। क्रोध तुम्हारे विचारों को धुंधला कर देगा। तुम स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह छल और माया केवल बाहरी नहीं है।
यह तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारे मन में भी कई बार भ्रम और द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। यह समय है अपने भीतर के इन द्वंद्वों को शांत करने का। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम अपने चारों ओर फैले इस अंधकार को साफ साफ देख पाओगे। तुम समझ पाओगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। पर यह भी याद रखना मेरे बच्चे, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। तुम्हें लग सकता है कि सारा संसार तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इस संघर्ष में अकेले ही लड़ना होगा। यह तुम्हारी लड़ाई है, लेकिन डरो मत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे बड़ी माया को भी हरा सकती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। इसे पहचानो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, वह तुम्हारे डर और कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, लेकिन यह एक झूठ है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति में। जब वह तुम्हारे सामने आए तो अपनी आंखों में आत्मविश्वास रखो। अपनी कमजोरी को कभी प्रकट मत होने दो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह मार्ग कांटों से भरा है, लेकिन जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें वह शक्ति और शांति मिलेगी जो इस संसार की किसी भी माया से परे है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि माया केवल एक छलावा है। यह तुम्हें भ्रमित करने के लिए है, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर वह दृष्टि है जो इस माया को भेद सकती है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो मुझे याद करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, यह जो समय है यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। इस समय में तुम्हें अपने सत्य, अपने धर्म और अपने न्याय के प्रति अडिग रहना होगा। जो तुम्हें धोखा दे रहा है उसका पर्दाफाश करो, लेकिन यह करते हुए अपने मर्यादा और सत्य का पालन करना मत भूलना। यह समय तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाने का है। इसे पहचानो। अपनी शक्ति को जागृत करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बातें सुनो। इस समय जो मैं तुमसे कह रही हूँ वह न केवल तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है, बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास है। यह संसार जिसमें तुम जी रहे हो केवल दृश्य संसार नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य संसार है जहाँ हर कार्य, हर विचार और हर भावना का हिसाब रखा जाता है। तुम्हारी हर छोटी से छोटी क्रिया का परिणाम होता है, लेकिन जब माया और छल का आवरण तुम्हें घेर लेता है तो तुम उस परिणाम को देखने में असमर्थ हो जाते हो। यही माया का खेल है। यह तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से दूर ले जाने का प्रयास करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें इस खेल में हार मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर रहा है वह तुम्हारे मन की कमजोरी का लाभ उठा रहा है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम उसके बिना अधूरे हो। लेकिन तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि तुम संपूर्ण हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को छीन नहीं सकता।
जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है वह तुम्हें अपनी चालों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी हर मुस्कान, हर शब्द, हर क्रिया में छल छिपा हुआ है। लेकिन ध्यान दो, उसके भीतर की काली परछाई को पहचानो। उसकी बातों की मिठास में जो जहर छिपा है उसे समझो। जब वह तुम्हारे सामने आए तो अपने मन को शांत रखो। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया देना कभी कभी तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तुम्हें उसे यह दिखाना होगा कि तुम उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि छल करने वाला व्यक्ति हमेशा तुम्हारे डर और असुरक्षाओं का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास हमेशा विकल्प होते हैं। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को साफ रखना होगा। याद रखो, जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति से डरता है। वह जानता है कि यदि तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो उसकी हर चाल असफल हो जाएगी। इसलिए वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना का सहारा लेना चाहिए। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो तुम्हारी दृष्टि साफ होती है। तुम चीजों को वैसे देख पाते हो जैसे वे वास्तव में है। यह भी याद रखो मेरी संतान, कि जो लोग छल करते हैं वे लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। उनकी सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। तुम्हें अपने कर्म करने होंगे। तुम्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। तुम्हें इस समय हर चीज पर ध्यान देना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनके व्यवहार को परखो, उनके शब्दों को सुनो, लेकिन उनकी भावनाओं को समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ सच्चा होगा, उसकी आंखों में तुम्हें सच्चाई दिखेगी। लेकिन जो छल कर रहा होगा, उसकी आंखों में एक विचलन होगा। तुम्हें इस समय अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से महसूस करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, यह आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हें इस समय अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम सही कर्म करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका नहीं सकेगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि यह जीवन एक संग्राम है। यह संग्राम तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहा है। तुम्हें अपने भीतर की बुराइयों को हराना होगा और बाहर की माया को भी समझना होगा। तुम्हें इस समय संयम रखना होगा, क्योंकि संयम ही वह कुंजी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। जब तुम संयमित हो तो तुम किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें हमेशा प्रेरणा दूंगी। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं वे स्वयं कमजोर होते हैं। वे जानते हैं कि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें उनकी इन कोशिशों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह जो समय है यह केवल एक चरण है। यह बीत जाएगा, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस समय का उपयोग कैसे करते हो।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि सत्य और न्याय की शक्ति असीम होती है। जब तुम इन पर चलोगे तो तुम्हारे हर कदम पर ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। अब मेरे बच्चे, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, इस संसार के हर छल को पहचानो और इस अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम एक महान यात्रा पर हो। यह जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, जो तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे प्रकट करने की ओर ले जा रही है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो, जो रास्ते कठिन होते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही वे रास्ते होते हैं जो हमें हमारे सबसे गहरे और सच्चे रूप से परिचित कराते हैं। और तुम्हें इस यात्रा में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब तुम संघर्ष महसूस करोगे, जब तुम्हारी आत्मा टूटने लगेगी, तो जानो कि यह समय केवल तुम्हारी शक्ति और साहस को परखने का है। हर कठिनाई, हर दर्द, हर विपत्ति तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का एक तरीका है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों से उबर सकती है। तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। तुम एक अविरत ऊर्जा हो जो कभी खत्म नहीं होती। जब माया की यह दुनिया तुम्हें भ्रमित करती है, तो तुम अपने भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करो। माया तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करती है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह किसी और के द्वारा दिया गया है। वह तुम्हारे आत्म संस्कार और आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करती है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति से अनजान रह सको। लेकिन तुम यह जान लो, मेरे बच्चे, कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर से है। तुम्हारे अस्तित्व का स्रोत कोई बाहरी तत्व नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया की माया केवल एक आच्छादन है, एक छलावा है। यह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से बहुत दूर है। असली सत्य तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम आत्मविश्लेषण और आत्म संस्कार के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में उतरोगे, तो तुम्हें वह सत्य मिलेगा। वह सत्य जो तुम्हें न केवल समझाएगा कि तुम कौन हो, बल्कि यह भी समझाएगा कि तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड का हिस्सा क्यों है। तुम इस संसार में क्यों आए हो, तुम्हारी भूमिका क्या है और तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है। तुम्हारी हर छोटी से छोटी सोच और क्रिया का असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ता है। यह दुनिया तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम्हारे कार्यों का कोई परिणाम नहीं है, कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। लेकिन यह केवल माया का भ्रम है। हर कार्य का एक परिणाम होता है और हर सोच का असर होता है। तुम जो भी करते हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। तुम्हारी हर सोच और कार्य तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिस व्यक्ति से तुमने अपना विश्वास और रिश्ते जोड़े हैं, वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए नहीं होता। अक्सर लोग अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, और वह जो सामने मुस्कुराता है वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी चालों का इस्तेमाल करता है। परंतु तुम्हें उसकी सच्चाई को पहचानना होगा। उसकी मुस्कान केवल एक नकली आच्छादन है, जिसके नीचे छिपा हुआ है स्वार्थ और छल। तुम्हारे प्रति उसकी सच्ची भावना केवल उसकी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, तुम केवल उसकी चालों के शिकार नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। जब वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी हर बात को ध्यान से सुनो
लेकिन उसके शब्दों से भ्रमित मत हो जाओ। जब तुम्हारे भीतर कोई असमंजस या संदेह उठे तो उसे अनदेखा मत करो। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। और अगर तुम्हारा मन किसी बात को लेकर अशांत हो तो समझो कि वह तुम्हारे भीतर के सत्य को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वह तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान की ओर एक संकेत है जो तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है। यह जीवन कभी सरल नहीं होता। इस जीवन में कई प्रकार के माया और छल होते हैं जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि माया को पहचानने और उसे नष्ट करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सत्य को पहचाना होगा। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी आत्मा के मार्ग पर दृढ़ता से चलो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिर्भर बनने का है। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे प्राप्त करने में करो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस, ये सभी तुम्हारी यात्रा के साथी हैं। जब तुम इनसे जुड़कर अपने मार्ग पर चलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों का नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की उन्नति की यात्रा है। तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारी सोच का और तुम्हारी भावनाओं का उद्देश्य तुम्हारे आत्मा के विकास में योगदान करना है। जब तुम इस उद्देश्य को पहचानते हो तो तुम खुद को सही मार्ग पर पाते हो। तुम अपने भीतर की गहरी समझ को महसूस करते हो और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी यात्रा कभी आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम आत्मा की दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें संघर्षों का सामना करना होगा, लेकिन इन संघर्षों से डरना मत। याद रखो, यह संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभारने के लिए है। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तुम अपने सत्य की राह पर चलने का निर्णय लेते हो तो हर कदम तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक रूप के करीब ले जाता है। यह समय तुम्हारे भीतर के डर को पार करने का है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखना होगा और हर हाल में अपने मार्ग पर चलते रहना होगा। मेरे प्रिय, जीवन का यह कठिन मार्ग वह रास्ता है जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह रास्ता न केवल तुम्हारे बाहरी संसार को आकार देता है, बल्कि तुम्हारे भीतर के एक गहरे सत्य को भी प्रकट करता है। जो सत्य तुम्हारे भीतर है वह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर आत्मा में समाहित है। तुम जब भी अपनी यात्रा में ठोकर खाओ, याद रखो कि वह ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम संघर्ष के बीच में हो, जब तुम महसूस करो कि दुनिया तुमसे दूर जा रही है, तो उस समय यह समझो कि तुम अपने भीतर के उस सत्य को पहचानने के करीब हो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह वह सत्य है जो संसार की माया और छल से परे है, जो न कोई दृष्टि देख सकता है और न कोई शब्द बयां कर सकता है। यह वह सत्य है जो तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक रूप में पहचानने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है। तुम्हारी यात्रा में बहुत सी अंधेरी रातें आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची। तुम थक जाओगे, तुम महसूस करोगे कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यह वह क्षण होगा जब तुम्हारी आत्मा अपनी शक्ति को महसूस करेगी। उस समय
तुम्हें एहसास होगा कि जितनी मुश्किलें आईं, उन्होंने तुम्हें और सशक्त बनाया है। जितना तुम संघर्ष करते हो, उतना तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस बढ़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी बाहरी दुनिया के नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ जुड़कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति और संभावनाओं का एहसास दिलाएगी, जो तुम्हारे हर कदम के साथ बढ़ेगी। जब तुम बाहरी दुनिया में असफलताओं का सामना करते हो, तो उन असफलताओं को अपनी कमजोरी मत समझो। यह सब तुम्हारे आत्मा की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो तुम्हें उस सत्य तक पहुंचने में मदद करती है जिसे तुम अपने भीतर ढूंढ रहे हो। वह सत्य वह नहीं है जो दुनिया तुम्हें बताती है, वह नहीं है जो तुमसे बाहर की चीजों में छिपा हुआ है। वह सत्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना के गहरे सागर में छिपा हुआ है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, तो वह सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और तब तुम महसूस करोगे कि यह सत्य तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का हल है। यह वह सत्य है जो तुम्हें मुक्त करेगा, जो तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करेगा और तुम्हें एक शांतिपूर्ण और दृढ़ मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार का सत्य अनिश्चित नहीं है। यह सत्य तुम्हारे भीतर समाहित है। जब तुम माया और भ्रम के जाल से बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे सामने वह मार्ग स्पष्ट हो जाता है जिसे तुम्हें अपनाना है। यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे हर विचार, हर कार्य, हर भावना तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करने की प्रक्रिया है। तुम्हें अपने प्रत्येक कर्म में इस सत्य को महसूस करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। जो लोग अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों और आंतरिक तृप्ति की खोज में व्यतीत करते हैं, वे कभी भी उस सत्य को नहीं पा सकते जो जीवन के सबसे गहरे स्तर पर है। उनका जीवन असंतुष्ट और अधूरा रहेगा, क्योंकि वे अपने भीतर के सत्य से अनजान रहते हैं। तुम उस सत्य को जान चुके हो, और यही वह ताकत है जो तुम्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह यात्रा तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम्हें कभी भी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी आत्मा का सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। वह तुम्हें हमेशा सही दिशा में निर्देशित करता है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा। हर संघर्ष, हर समस्या, हर कठिनाई तुम्हें अपने भीतर के सत्य से जोड़ने का एक तरीका है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तो तुम किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकोगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अनंत है, और कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की शक्ति और सत्य को महसूस करना होगा, और तुम देखोगे कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। जब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर कदम एक परीक्षा है। जीवन तुम्हें हर मोड़ पर यह पूछेगा कि तुम कौन हो और तुम किस दिशा में जा रहे हो। यह समय तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई और शुद्धता को पहचानने का है। जब तुम अपने भीतर के उस सत्य को पहचानते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हें सच्चे मार्ग पर बनाए रखेगी। तुम्हें कभी भी अपनी शक्ति और साहस को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर ही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखेगी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान हमेशा सच्ची नहीं होती।
बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और तुम उन लोगों के जाल में फंस सकते हो। लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। जब कोई तुम्हारे सामने आए तो उसकी सच्चाई को पहचानने का प्रयास करो। उसकी मुस्कान, उसके शब्द, उसके कार्य, ये सभी तुम्हारी अंतरात्मा से मेल खाते हैं या नहीं, इसका परीक्षण करो। अगर तुम्हारे भीतर कोई संदेह उठता है तो उसे नजरअंदाज मत करो। वह संदेह तुम्हारी आत्मा का संदेश है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई दिखाएगी। यह जीवन सरल नहीं है, लेकिन जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाते हो तो हर कठिनाई और चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाती है। तुम जितना अधिक अपनी आत्मा से जुड़ते हो, उतना ही अधिक तुम अपने वास्तविक मार्ग पर होते हो। यह यात्रा तुम्हें स्वयं को जानने, समझने और अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारने का अवसर देती है। तुम्हें कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है और यही तुम्हें हर संघर्ष से उबारने का मार्ग है। जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम्हें यह समझने का समय आ जाएगा कि यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है जो तुम्हें चुनौती देता है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष है जो तुम्हें सच्चे रूप में पहचानने के लिए तैयार करता है। इस आंतरिक संघर्ष का सामना करना और उसे पार करना तुम्हारे आत्मा की सच्ची शक्ति को प्रकट करता है। तुम्हारे भीतर जो अदृश्य ताकत है, वह तुम्हें उन सभी संघर्षों से बाहर निकालने के लिए तैयार है जो जीवन में तुम्हारे सामने आएंगे। परंतु यह ताकत तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक तुम अपने भीतर की गहराई को महसूस नहीं करते। तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वही सत्य तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन होगा। यह सत्य केवल आकाश में एक विचार नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक अनुभव है। जब तुम इसे महसूस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य न केवल तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है, बल्कि यह उद्देश्य तुम्हें इस जीवन में एक गहरे योगदान की ओर ले जाएगा। तुम जब भी अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हें यह समझाएगा कि तुम जीवन में किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। यह सत्य तुम्हारी सोच को विस्तारित करेगा और तुम्हारे कार्यों को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन उन सभी के लिए है जो तुम्हारे आसपास है। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो, तो तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर निर्णय, हर कदम सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़े रहते हुए समाज और दुनिया के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस अंधेरे से निकलना होगा जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। माया और भ्रम के जाल में उलझना बहुत आसान है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया तुम्हें उस दिशा में ले जाने की कोशिश करती है जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से बहुत दूर है। यह माया तुम्हें भौतिक सुखों और क्षणिक तृप्ति की ओर आकर्षित करती है, जबकि तुम्हारा असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। जब तुम यह समझ पाओगे कि बाहरी सुख और अस्थायी सफलता तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य का हिस्सा नहीं है, तो तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा में मुड़ेगी। तुम उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हें भीतर की शांति और वास्तविक संतुष्टि की ओर ले जाता है। तुम्हारी आत्मा तब एक गहरी समझ में समाहित हो जाएगी और तुम जान पाओगे कि तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जीवित हो। तुम अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सार्थक परिवर्तन ला सकते हो, और यही तुम्हारा असली उद्देश्य है।
यह समझना कि माया के पीछे क्या छिपा है एक बड़ा कार्य है। यह माया तुमसे बहुत सारे भ्रम और झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के सत्य से जुड़ने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर के उस सत्य को पहचानते हो, तो तुम्हारे सामने जीवन का हर दृश्य एक स्पष्ट और संतुलित रूप में दिखाई देने लगता है। तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर संघर्ष और चुनौती को पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा से निकलती है और जब तुम इसे पहचानते हो, तो तुम देख पाते हो कि दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने के लिए सक्षम नहीं है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तुम संघर्ष करते हो, तो तुम्हारी आत्मा और अधिक जागृत होती है और तुम्हें अपने भीतर के अस्तित्व को समझने का अवसर मिलता है। यह संघर्ष केवल बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की लड़ाई होती है, जो तुम्हारी आत्मा के सत्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है। तुम जितना अधिक संघर्ष करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी आत्मा जागरूक होगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होगी। यह संघर्ष तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से जोड़ता है और तुम्हारी आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानने में मदद करता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो, तो तुम देख पाते हो कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक अडिग विश्वास होता है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह विश्वास तुम्हारे भीतर की शक्ति से आता है और जब तुम इसे पहचानते हो, तो तुम महसूस करते हो कि दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें असफल नहीं कर सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास पर हमेशा भरोसा रखना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मूल है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें बाहरी दुनिया के प्रभाव से प्रभावित होने का डर होगा, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो, तो तुम देखोगे कि कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में जो लोग तुम्हारे सामने आते हैं, उनका उद्देश्य हमेशा तुम्हारी भलाई नहीं होता। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। जब कोई तुम्हारे सामने आए, तो उसकी नीयत को पहचानने का प्रयास करो। उसकी मुस्कान, उसके शब्द, उसके कार्य, सभी को ध्यान से देखो। जब तुम्हारे भीतर कोई संदेह हो, तो उसे अनदेखा मत करो। वह संदेह तुम्हारी आत्मा का संकेत है। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। इस जीवन में तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर चुनौती तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए एक अवसर है। जब तुम यह समझ पाओगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख पाओगे। तुम्हारी आत्मा के भीतर वह असीम शक्ति है जो तुम्हें किसी भी संघर्ष से बाहर निकाल सकती है और तुम्हारी यात्रा को एक उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है। तुम्हारे जीवन के हर क्षण में एक गहरी प्रेरणा और उद्देश्य है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। यह उद्देश्य न केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा के लिए है, बल्कि यह तुम्हें दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी देता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हो, तो तुम समझ पाते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी भौतिक तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर छिपे हुए असीमित साधनों और शक्तियों के माध्यम से दूसरों की मदद करने का एक जरिया है।
तुम्हारे भीतर एक विशाल समर्पण और समृद्धि है, जिसे पहचानने के बाद तुम अपने रास्ते पर और भी दृढ़ता से चल सकोगे। तुम्हारे जीवन का संघर्ष और प्रयास केवल तुम्हारी आत्मा के भीतर की यात्रा का हिस्सा है। जब तुम इसे महसूस करोगे तो तुम समझ पाओगे कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक अनुभव तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। यह जीवन तुम्हें केवल बाहरी सिद्धियों की ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गहरे सत्य की ओर ले जाता है। यह सत्य तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और तुम्हारी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हो तो तुम यह समझ पाते हो कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो उसे केवल समस्या के रूप में मत देखो, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में पहचानो। यह अवसर तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक प्रकट करने का है। हर चुनौती, हर परेशानी तुम्हें इस गहरे सत्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारी आत्मा को उसकी वास्तविकता के प्रति जागरूक करता है और उसे जीवन के हर पहलू को समझने की क्षमता देता है। सभी लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में यह सोचते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन बहुत से लोग इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पा पाते। इसका कारण यह है कि वे बाहरी दुनिया की दृष्टि से अपने उद्देश्य को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमेशा भीतर से जुड़ा होता है और उसे केवल तभी समझा जा सकता है जब हम अपनी आत्मा के सत्य से पूरी तरह जुड़े। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए है, बल्कि यह समाज और दुनिया की भलाई के लिए भी है। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ सच्चे रूप से जुड़ जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कदम सब कुछ एक उच्चतर उद्देश्य के लिए होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, उनका उद्देश्य तुमसे कुछ न कुछ सीखने या तुमसे कुछ प्राप्त करने का हो सकता है, लेकिन तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि तुम उनकी नीयत को पहचान सको। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कई बार हमें उन लोगों से भी सामना होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यह समय तुम्हारी आत्मा को परखने का है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें इन लोगों से निपटने की ताकत देती है। जब तुम्हें कोई भ्रमित करने की कोशिश करता है तो तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का आभास कराएगी। यह जीवन एक यात्रा है जो तुम्हें कई तरह के अनुभवों से गुजरने का अवसर देता है। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नई समझ और नयापन लेकर आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है और उसे उसकी गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। जब तुम अपने भीतर की इस गहरी सच्चाई को पहचानते हो तो तुम देख पाते हो कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो जीवन की हर समस्या और चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा के भीतर छिपी हुई है और तुम्हें इसे बाहर लाने के लिए केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे हो। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी भावनाएं दुनिया पर प्रभाव डालती हैं। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो। तुम जो कुछ भी करते हो वह न केवल तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए होता है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है।
तुम्हारी आत्मा जब तक अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पहचान नहीं लेती, तब तक वह संघर्ष करती है। लेकिन जब वह अपने उद्देश्य को जान लेती है, तो वह सच्ची शांति और संतुष्टि पाती है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और ताकत को पहचानने का अवसर देती है। जब तुम अपनी आत्मा के सत्य से पूरी तरह जुड़ जाते हो, तो तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावी नहीं हो सकती। तुम देख पाते हो कि जीवन के सभी संघर्ष और समस्याएं केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होती हैं, और जब तुम इनसे जूझते हो, तो तुम और अधिक जागरूक होते हो। यही वह समय होता है जब तुम समझ पाते हो कि तुम जीवन में जिस दिशा में जा रहे हो, वह सही दिशा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी यात्रा सीधी और आसान नहीं होती। हर यात्रा में मोड़ होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हम रास्ता खो चुके हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम्हें यह समझ में आता है कि हर चुनौती और संघर्ष तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। ये तुम्हें अपने सच्चे रूप में पहचानने का एक तरीका है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तो तुम अपने रास्ते पर और भी दृढ़ता से चलते हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि तुम जो भी कर रहे हो, वह सही दिशा में है। यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब तुम अपनी आत्मा के सत्य को पहचान लेते हो, तो तुम देख पाते हो कि तुम्हारे कार्य और शब्द दूसरों के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक मार्गदर्शक हो। यही कारण है कि तुम्हें अपने निर्णयों और कार्यों में पूरी जागरूकता रखनी चाहिए। तुम्हारे कार्यों से तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, और इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया की भलाई के लिए भी है। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीवन तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, जो तुम्हें अपने भीतर की गहराई से सच्चाई को पहचानने का अवसर देती है। यही वह सत्य है जो तुम्हें हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। तुम्हारी आत्मा का सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन है, और जब तुम इसे पहचान लेते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। जीवन का हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए है, और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से समझ पाओगे, तो तुम देखोगे कि कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनेगी। जब तुम अपने आत्मविश्वास और सत्य से पूरी तरह जुड़ जाते हो, तो तुम देखोगे कि जीवन में तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो और जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पूर्ण सत्य तक ले जाता है, और यही सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन बनता है। तुम्हारी यात्रा में यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती और संघर्ष से बाहर निकालती है, और तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचान लेते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत लक्ष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब एक गहरी समझ से पूर्ण हो जाती है, और तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर तुम्हारी आत्मा को अधिक जागरूक, सशक्त और समृद्ध बनाने के अवसर आते हैं। यह समझ तुम्हें जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता देती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन बन जाती है, और जब तुम इसके साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हो, तो तुम
अपने जीवन को अपने पूर्ण उद्देश्य की दिशा में चलाते हो। इस समझ के साथ तुम पाते हो कि जीवन में आ रही हर चुनौती और संघर्ष, भले ही शुरुआत में कठिन लगे, तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करने के लिए होते हैं। तुम्हारी आत्मा को प्रत्येक अनुभव के माध्यम से नए दृष्टिकोण और समझ की प्राप्ति होती है, और यही अनुभव तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को और भी प्रकट करता है। इस प्रकार तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को जागृत करने और उसे अपनी सच्चाई की पहचान दिलाने के लिए है। यही यात्रा तुम्हें जीवन के उन पहलुओं को देखने और समझने का अवसर देती है जिनसे तुम पहले अनजान थे। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में एक गहरी समझ छिपी होती है जो तुम्हारी आत्मा के विकास में सहायक होती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम समझ पाते हो कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने, सही मार्ग पर चलने और अपनी यात्रा को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की क्षमता देती है। तुम्हारी आत्मा का सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन बनता है, और जब तुम इसे पूरी तरह से समझ लेते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों से भी बाहर निकलने में सक्षम हो। इस यात्रा के दौरान तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक परिस्थिति और अनुभव केवल तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने और समझने का एक रास्ता है। कभी कभी तुम्हें ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है जो तुम्हारी यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो तो तुम पाते हो कि ये सभी लोग, चाहे वे तुम्हारे लिए सहायक हों या बाधा डालने वाले, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तुम्हारे अनुभव और उनका प्रभाव तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए होते हैं। यह समझ तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तुमसे ऊपर नहीं है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और सत्य ही तुम्हें हर स्थिति में सही मार्ग पर चलने का साहस देती है। यह जीवन एक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया के लिए भी एक गहरा योगदान देने का है। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझते हो और उसे अपनाते हो तो तुम अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हो। तुम्हारे कार्य, शब्द और आचार व्यवहार दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, और यही तुम्हारी यात्रा का सच्चा उद्देश्य है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी यात्रा में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होती हैं। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हो तो तुम पाते हो कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वह हर रुकावट और संघर्ष से बाहर निकल सकती है और तुम्हारे मार्ग को साफ कर सकती है। यही शक्ति तुम्हारी आत्मा के सत्य से आती है, और जब तुम इसे पूरी तरह से समझ लेते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का सत्य जीवन के हर पहलू में उजागर होता है। जब तुम इसे पूरी तरह से पहचान लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जी रहे हो। तुम्हारे प्रत्येक कदम, प्रत्येक विचार और प्रत्येक निर्णय एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह उद्देश्य न केवल तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है, बल्कि यह तुम्हें इस दुनिया में एक बड़ा योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम अपने भीतर की गहरी शक्ति को पहचानते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर स्थिति में संतुलित और मजबूत बनाए रखती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा से आती है और जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम जीवन के हर अनुभव को एक सशक्त और जागरूक व्यक्ति की तरह जीते हो। इस यात्रा का हर चरण तुम्हारे लिए एक नया सीखने का अवसर है। जब तुम अपने भीतर की गहराई को महसूस करते हो तो तुम पाते हो कि जीवन के प्रत्येक अनुभव से तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। यह दिशा तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है और तुम पाते हो कि तुम जीवन के प्रत्येक क्षण को एक अवसर की तरह जी रहे हो। तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने की प्रक्रिया एक निरंतर यात्रा है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम इस यात्रा में पूरी तरह से समर्पित होते हो तो तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति अनंत है। यह शक्ति तुम्हें हर संघर्ष से बाहर निकालने और तुम्हारे उद्देश्य की ओर सही मार्ग पर चलने की क्षमता देती है। यही शक्ति तुम्हें अपने जीवन के सभी पहलुओं को समझने, स्वीकार करने और उनका सामना करने का साहस देती है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन समाज और दुनिया के लिए एक योगदान बन जाता है। तुम्हारी यात्रा में यह समझना कि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तुम्हें पूरी तरह से जागरूक और सशक्त बनाता है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचानते हो तो तुम अपने जीवन के प्रत्येक कदम को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ाते हो। यही यात्रा तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सत्य की गहराई से परिचित कराती है और तुम्हें सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाती है। यह सत्य तुम्हारी आत्मा के भीतर छिपा हुआ है और जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा के सत्य से जुड़ने का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं को समझना, स्वीकार करना और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। यही वह समय है जब तुम अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से समझ पाते हो और तुम्हारा जीवन अब एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है। यही वह गहरी समझ है जो तुम्हें जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाती है। जब तुम अपनी यात्रा के इस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में एक गहरी समझ और उद्देश्य का बोध होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व कुछ उच्चतर और व्यापक कारण के लिए है। इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारा जीवन अब केवल भौतिक या व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक सार्वभौमिक उद्देश्य को साकार करने का एक साधन बन जाता है। तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करने और उसे अपने उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाने का रास्ता अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारे जीवन की वास्तविक शक्ति अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि में निहित होती है। तुम समझते हो कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपने आत्मिक मार्ग को साफ करना नहीं, बल्कि संसार की प्रत्येक आत्मा को एक नई दिशा और ऊर्जा देना है। यह यात्रा तुम्हें आत्मज्ञान और समाज के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसका पूरी तरह से उपयोग करने का निर्णय लेते हो, तो तुम पाते हो कि अब तुम्हारे कार्यों में एक नई गहराई, एक नई उद्देश्यपूर्णता है। अब तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जीने लगते हो। तुम जानते हो कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कदम जो तुम उठाते हो, उसका असर केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि संसार की प्रत्येक आत्मा पर पड़ता है। इस तरह
तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मा के विकास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक गहरा योगदान बन जाती है। तुम समझने लगते हो कि जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत संघर्षों और अनुभवों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सभी आत्माओं का एक बड़ा संघ है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा मार्ग अब इस जागरूकता से प्रगति करता है कि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अन्य सभी के लिए एक मील का पत्थर बन सकते हो। यह तुम्हारी यात्रा का अगला कदम होता है, जब तुम दूसरों के भले के लिए कार्य करते हो, जब तुम दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर रहते हो। तुम समझते हो कि जब तक तुम दूसरों के लिए जीते हो, तब तक तुम अपने अस्तित्व को वास्तविक अर्थ देते हो। इससे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा का सत्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, बल्कि यह संसार के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को जागृत करने के लिए है। यही वह समय होता है जब तुम अपने कार्यों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण रूप से देखते हो। हर एक क्रिया, हर एक निर्णय जो तुम लेते हो, वह अब केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए नहीं, बल्कि सभी मानवता के लिए एक सार्थक योगदान बन जाती है। तुम्हारी आत्मा का सत्य अब पूरी सृष्टि के साथ एकाकार हो जाता है और तुम्हारा कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से संबंधित हो जाता है। तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य न केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा की पूर्ति है, बल्कि यह मानवता के सर्वांगीण भले के लिए भी है। अब तुम समझते हो कि जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो, तो तुम पूरी सृष्टि के साथ एक गहरे संबंध में होते हो। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक घटना अब तुम्हारे लिए एक शुद्ध संदेश बन जाती है। यह संदेश तुम्हें यह समझाता है कि जीवन का प्रत्येक पहलू एक कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है और तुम्हारा अस्तित्व उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जागरूकता से तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम किसी भी समस्या या चुनौती से बाहर निकल सकते हो। तुम अब समझते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और उसकी सर्वोच्च अवस्था की ओर अग्रसर होना है। तुम पाते हो कि जीवन की सभी कठिनाइयां, सभी संघर्ष तुम्हारी आत्मा को इस सत्य के प्रति जागरूक करने के लिए होती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन केवल तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने और उसे पूरी तरह से जीने का एक साधन है। तुम जितना अधिक अपने आत्मिक सत्य के साथ जुड़ते हो, उतना ही अधिक तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनता है। इस प्रक्रिया में तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन के हर पहलू का एक उच्चतर उद्देश्य है और तुम्हें इसे पहचानने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। यह समर्पण तुम्हें एक गहरी शांति, संतुष्टि और आनंद की ओर ले जाता है, जो बाहरी परिस्थितियों से मुक्त होती है। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझते हो, तो तुम्हारे कार्यों में एक नई जागरूकता, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मा के उन्नति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह दूसरों की सहायता करने और समाज के भले के लिए काम करने का एक मार्ग बन जाती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य और तुम्हारे विचार अब एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में होते हैं। यह परिवर्तन तुम्हें इस बात का एहसास कराता है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार की भलाई के लिए है। तुम अब समझ पाते हो कि जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई का एक उद्देश्य है। ये सभी अनुभव तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं।
जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नया अवसर होता है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है। तुम जितना अधिक अपने उद्देश्य को समझते हो, उतना ही अधिक तुम्हारे जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि आती है। तुम अपनी यात्रा में प्रत्येक कदम को एक अवसर के रूप में देख सकते हो। यह अवसर तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य को और अधिक समझने का मौका देते हैं। तुम अब यह जानते हो कि जीवन केवल तुम्हारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति के लिए है। जब तुम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरी तरह से पहचानते हो, तो तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्तर पर जाता है, जहां तुम न केवल अपनी भलाई के लिए, बल्कि समाज के कल्याण के लिए काम करते हो। यह यात्रा तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक उद्देश्य की ओर अग्रसर होने के लिए है। तुम अब पूरी तरह से यह महसूस करते हो कि जीवन के हर पहलू का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के सत्य को समझने और उसे पूरी तरह से जीने का है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जब तुम अपनी यात्रा को और गहरे समझते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल भौतिक और मानसिक दुनिया से कहीं आगे है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब तुम पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं, बल्कि इसे पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बनने के रूप में समझा जाता है। तुम्हारी आत्मा का सत्य अब केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का है। तुम समझते हो कि जिस तरह से एक दीपक अपने आप से अधिक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का सत्य, जो तुमने पूरी तरह से पहचान लिया है, न केवल तुम्हारे जीवन को रोशन करता है, बल्कि इससे आसपास के लोगों और समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब तुम अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाते हो, तो तुम महसूस करते हो कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और कठिनाई तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाती है। पहले तुम्हारे लिए ये समस्याएं बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन अब तुम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हो। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर मुसीबत अब तुम्हारे जीवन के एक नए पहलू को उजागर करने का तरीका बन जाती है। तुम समझने लगते हो कि ये समस्याएं तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तुम उन समस्याओं को कैसे संभालते हो और उनसे कैसे सशक्त होकर बाहर आते हो। तुम समझते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हर एक परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे भीतर की शक्ति और उद्देश्य को जागृत करने के लिए एक अवसर है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है, जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। तुम यह जानने लगते हो कि जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचान नहीं लेते, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता को नहीं प्राप्त कर सकते। तुम अपनी यात्रा के इस नए चरण में महसूस करते हो कि तुम अब केवल अपनी आत्मा के विकास के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भले के लिए कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे कार्यों का असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि समाज और पूरे ब्रह्मांड पर भी पड़ता है। यह एहसास तुम्हें और अधिक जिम्मेदार बनाता है। अब तुम समझते हो कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य न केवल अपने आत्मिक सत्य को जानना है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैलाना है। तुम अपनी यात्रा में यह समझ पाते हो कि यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक यात्रा है। इस यात्रा में तुम केवल खुद को ही नहीं,
बल्कि पूरी मानवता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हो। तुम यह समझते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दुनिया को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी आत्मा का सत्य अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचानते हो तो तुम्हारी शक्ति और भी मजबूत होती है। तुम पाते हो कि अब तुम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हो और तुम्हारे भीतर उस स्थिति से बाहर आने की ताकत है। यह शक्ति तुम्हें केवल बाहरी समस्याओं से निपटने की क्षमता नहीं देती, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर के सत्य को न खोना चाहिए। तुम अब समझते हो कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। यही वह समय है जब तुम पूरी तरह से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हो और इसे अपनी यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हो। जब तुम पूरी तरह से अपने उद्देश्य के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी यात्रा और भी अर्थपूर्ण हो जाती है। तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और मानवता के भले के लिए है। तुम्हारे कार्यों, शब्दों और विचारों का असर अब केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरी दुनिया पर पड़ता है। तुम्हारी यात्रा अब पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है। तुम अपनी यात्रा में यह भी महसूस करते हो कि जब तुम दूसरों के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होता है। अब तुम केवल अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि तुम समझते हो कि जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। तुम अब जानने लगे हो कि जब तक तुम अपने ज्ञान और शक्ति को दूसरों के साथ साझा नहीं करते, तब तक तुम अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। यही वह समय है जब तुम अपनी यात्रा के सबसे उच्चतम चरण में पहुंचते हो। तुम यह भी समझते हो कि जीवन में संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। आत्मिक संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब तुम अपने सत्य को पहचानने के लिए अपने भीतर की गहरी स्थिति में उतरते हो। यह संघर्ष तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने और उसे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आवश्यक होता है। तुम जितना अधिक अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करते हो, उतना ही तुम्हारी आत्मा के सत्य को बाहर लाने की क्षमता बढ़ती है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम अब महसूस करते हो कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। तुम अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखते हो, जहां तुम न केवल अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करते हो, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य से अवगत कराते हो। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बन जाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यह यात्रा तुम्हें यह सिखाती है कि जब तुम अपनी आत्मा के सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हो, तो तुम जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक अवसर के रूप में देख सकते हो। तुम अब यह जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। तुम अब समझते हो कि जीवन केवल तुम्हारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मिक वृद्धि के लिए है। तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा के सत्य के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारा जीवन एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ता है और तुम अब हर पल, हर विचार और हर कार्य में उस उद्देश्य को महसूस करते हो। तुम अब जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। यह यात्रा तुम्हें यह सिखाती है कि जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझते हो, तो तुम जीवन के हर पहलू में आनंद, शांति और संतोष पा सकते हो। जब तुम अपनी यात्रा के इस उच्चतम चरण में पहुंचते हो,
तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व अब एक सार्वभौमिक सत्य का हिस्सा बन चुका है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ अपने आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के भले के लिए है। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार में फैली हुई है और तुम इसे हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी के भले के लिए उपयोग कर रहे हो। यह यात्रा तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन केवल तुम्हारी आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें पूरे संसार के साथ एक गहरे संबंध में जोड़ने के लिए है। जब तुम इस संबंध को पूरी तरह से समझते हो, तो तुम्हारी यात्रा एक उच्चतर उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि के भले के लिए है।